गाँव जगा टोला जगा 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 रे आदिवासी भाई बहन जगा रे आदिवासी भाई जगा 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 रे दादा, सबसे पहले आपको जोहार। जोहार। हमारे चैनल आदिवासी जगत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी वर्तमान में देख रहे हैं कि सरना कोड को लेकर पूरे झारखंड में जोर शोर से एक आंदोलन चल रहा है। तो आपके विचार में सरना क्या है और इसका मांग कहाँ तक जाएगी? सरना को समझने के लिए हमें पहले झारखंड को समझना होगा। झारखंड जो शब्द है ये हम लोग अपने भाषा में नहीं पाते हैं। संथाली, मुंडारी हो, खड़िया, उरांव या कुड़ुक, इस सब भाषा में ये झारखंड शब्द नहीं है। ये दूसरों का दिया हुआ शब्द है। ये दूसरे लोग कौन है? जिनकी भाषा है झारखंड। तो झारखंड शब्द आया कहाँ से? झाड़ मतलब आप लोग आमतौर पर जानते हैं जंगल, और खंड का मतलब क्या है? खंड मतलब तो संस्कृत भाषा में या हिंदी भाषा में टुकड़ा 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 करना, खंड खंड कर देना। तो क्या है, खंड है कि और कुछ है? ठीक से सोचिए। ये खंड और मिलेगा आपको, बुंदेलखंड, समरखंड, और बहुत देश का नाम खंड से जुड़ा हुआ है। तो इस सब जगह खंड खंड अर्थ में नहीं है। विशेष करके अगर समरखंड जाइएगा, वो तो संस्कृत भाषा भाषी एरिया भी नहीं है। तो इसका पीछे अगर हम लोग देखेंगे तो ये शब्द आया है तुर्की भाषा से। हमारे भारत में 11 ईस्वी से लेके आगे 12-13 ईस्वी तक लंबा समय तुर्की आक्रमण हुआ, जो कि तुर्की भाषा भाषी लोग थे, और वो अपना हिसाब से अलग अलग जगह का अलग अलग नाम रखा। तो झाड़ मतलब जब जंगल है, खन का मतलब है जगह, प्लेस, एक स्थान। तो जंगल का स्थान या जंगल का देश, जंगल का भूभाग, इसी अर्थ में ये खन शब्द का इस्तेमाल हुआ है। अब झारखंड को जब तुर्की लोगों ने देखा, कौन समय के बाद मैंने बताया 11 से 13, तो यहाँ आते आते तो इन लोग को 12-13 हो ही गया था। हाँ, 13 में, जैसा बंगाल में तुर्की घुसा 13 में, तो यहाँ भी उसी आसपास घुसा होगा, इसी जगह को देखा होगा। तो इतने कम समय की बात है। तो तब भी ये जंगल से घिरा हुआ था, तब ना नाम पड़ा झारखंड। 13वीं ईस्वी का एक ताम्र फलक मिलता है उड़ीसा का राजा नरसिंह देव का। वो ताम्र फलक में लिखता है कि हमने झारखंड का भी भूभाग को अधीन कर लिया है। तो ये 13वीं ईस्वी में लास्ट में, तो ये बहुत कम समय की बात है। लेकिन आज अगर आप झारखंड को देखेंगे तो आपको तो नहीं लगेगा कि सही में जंगल का देश है। अब तो जंगल उजाड़ चुका है, और सही में ये देश भी खंड खंड हो चुका है। कुछ रह गया बंगाल में, कुछ रह गया उड़ीसा में, कुछ रह गया छत्तीसगढ़ में, और बिहार में भी कुछ हिस्सा रह गया है। जैसा गया वगैरह का जो आसपास का बांका, क्या बोलते उसको, वो सब जो एरिया है, जो बॉर्डर एरिया है, वो सब झारखंड का ही क्षेत्र है। गया तो निश्चित रूप से है। तो इस तरह से आप अगर देखते हैं तो आप झारखंड खंड खंड होके अभी एक स्टेट बना है जिसको हम लोग झारखंड बोल रहे हैं, जो बिहार का हिस्सा। तो सवाल ये है कि झारखंड मतलब जंगल का देश का जो निवासी है, उनका मांग है आपका सरना कोड। मतलब आदमशुमारी में या सेंसस रिपोर्ट में एक खाना होना चाहिए जिसमें सरना धर्म का जिक्र हो। लोग अन्न में ना लिखे, अन्न धर्म में ना लिखे, उस खाना में ना लिखे, बल्कि एक विशेष खाना हो जिसका नाम रहेगा सरना। यही इनका डिमांड है। हम उस डिमांड की बातों पर अभी नहीं जाएंगे। हम समझना चाहेंगे कि सरना है क्या, क्यों सरना कोड की बात हो रही है। तो अगर इसीलिए ये झारखंड से जुड़ी हुई बात है। सरना का अगर आप अर्थ खोजिएगा या लोगों से पूछिएगा तो लोग क्या बताएंगे? जो आज से बहुत दिन पहले
जब अंग्रेज इस देश में आया तो उस समय अंग्रेज के साथ मिशनरी लोग भी आए, उनके साथ बहुत सारा सरकारी अफसर भी आए और दूसरे समुदाय के लोग भी आए। इन लोगों ने अपना किताबों में सरना के बारे में लिखा है। जॉन बैप्टिस्ट हॉफमैन का एनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका जो 16 वॉल्यूम का किताब है, उसमें भी आप देखेंगे तो सारना को मुंडा लोग सानरा भी बोलते हैं, ऐसा लिखा हुआ है। सानरा हसादा क्षेत्र में जाइएगा, बात सही है, सानरा ही बोलते हैं बहुत जगह लोग। फिर आप चले जाइए शरद चंद्र राय का किताब में मुंडाज एंड देयर कंट्री, वहाँ भी सरना का विवरण है। वहाँ क्या बता रहे हैं कि सरना एक ऐसे स्थल है जंगल के भीतर जो जब वहाँ आज जो बसे हुए समुदाय हैं उनके पूर्वज जब गांव को बसाया था उस समय जंगल तो चारों तरफ जंगल ही था, जंगल को काट के ही गांव को बसाया। तो बसाते समय उन लोग जंगल का एक छोटा सा हिस्सा को छोड़ दिया, उसको छूना नहीं है, उसको काटना नहीं है। क्यों? क्योंकि मुंडा विश्वास में या संथाल के विश्वास में, बाद में उराव विश्वास में भी ये बात है कि पूरा दुनिया बोंगाओं का दुनिया है। बोंगा क्या है? यह एसेंस, आपका जो मूल तत्व है। ये धरती में जो कुछ आप देख रहे हैं, पेड़ पौधा से लेके पहाड़ पर्वत नदी नाला मानव जंगली जानवर, सब का जो मूल तत्व है उसको बोंगा बोलते हैं। ये तत्व आप देख नहीं पाएंगे। आप आदमी को मान लीजिए देख रहे हैं, लेकिन उसके अंदर जो मूल तत्व है जिसको हम बोंगा बोलते हैं, वो बोंगा आपको दिखेगा नहीं, लेकिन वो है। तो कोई भी जंगल में आप, कोई भी स्थान में आप चले जाइए, वहाँ भी बोंगा है, ये मान्यता है। तो हम जब जंगल काट के खेत बना रहे हैं या घर बसा रहे हैं, गांव बसा रहे हैं, तो उस एरिया का जो बोंगा है वो कहाँ रहेगा? उसको तो हम विस्थापित कर दे रहे हैं। तो उनके लिए एक स्थान बनाया जाए जंगल के भीतर जो उन्हीं के वासस्थान होगा, निवास स्थल होगा। तो बाद में चल के विश्वास ऐसा हुआ कि गांव के जो हमारे सीमान है, उस सीमान के भीतर का जो मूल बोंगा है, गांव बोंगा, हाथू बोंगा, जो भी नाम से बोलिए, ये जो मूल तत्व है उस गांव का, वो रहेगा उस छोटा सा जो हमने जंगल का हिस्सा बचा के रखा उसमें। रेवरेंड पॉल ओलाफ बोदिंग अपना संथाल डिक्शनरी में जाहिर के बारे में विस्तार से चर्चा की है। तो उसमें जो बातें हम लोग पहले कर रहे थे कि संथाल समाज जाहिर के बारे में क्या सोचते हैं, तो पॉल लिखते हैं, रेवरेंड पॉल लिखते हैं कि जब कोई नया गांव बसता है तो जंगल काट के ही बसता है, क्योंकि जंगल तो पूरा देश जो झारखंड है उसमें भरा पड़ा था। उस समय लोगों ने जंगल का एक हिस्सा को छोड़ देते हैं, जैसे कि मैंने कहा मुंडा के संदर्भ में, या उरांव लोग भी वैसा ही करते हैं। तो छोड़ने के बाद संथाल एक चीज में विश्वास करते हैं कि जो बोंगा को हमने विस्थापित किया उनको उस जाहिर में पुनः स्थापित करना है। तो उसमें कौन कौन है? मरंग बुरु को रखते हैं वो लोग, मोड़े को तुरुई को रखते हैं और जाहिर एरा को रखते हैं। 3 ठो पेड़ विशेष करके साल पेड़ चिन्हित किया जाता है इन तीनों बोंगा के लिए। और उसके बाद गांव के कुछ लोग रूम करते हैं। रूम मतलब झूमना, जिसको अंग्रेजी में ट्रांस बोलते हैं। ट्रांस में जब लोग चले जाते हैं तो वो रूम बोंगा बन जाता है, वो खुद बोंगा बन जाता है। तो जब बोंगा बन जाता है तो बोंगा की दुनिया में वो जा भी सकता है। तो बोंगा की दुनिया में वो लोग चले जाते हैं और बोंगा बन के गांव के लोगों के साथ बात करते हैं कि तुम लोग जो ये नया जगह में आए हो, ये जगह कैसा है, यहाँ कौन कौन से बोंगा है, या उनको कैसे तुष्ट किया जाए, संतुष्ट किया जाए, उनको खुश किया जाए कैसे, यही सब सेरिमोनियल डिस्कशन जिसको बोलते हैं। हाँ,
आपका कर्म कांड का जो हिस्सा होता है उस विषय पर चर्चा वो लोग करते हैं। तो उन्हीं के बात को, रूमबोंगा के बात को ही आगे लोग प्रतिपालन करते हैं। और एक चीज जो पहले हम लोग फिर देख रहे हैं कि यहाँ भी जंगल काटते समय एक जंगल का हिस्सा को तो छोड़ते हैं, जिसको आप जाहिर बोल रहे हैं या जाहिर थान बोल रहे हैं, लेकिन साथ में और थोड़ा सा जंगल भी छोड़ा जाता है, जिसको संथाली में जाहिर मुंडू बोलते हैं। जाहिर मुंडू वो जंगल का हिस्सा है जहां जिसके भीतर जाहिर थान होगा। तो ये बात को हम फिर से दोहरा रहे हैं, संथाल के संदर्भ में भी, मुंडा के संदर्भ में भी, हो के संदर्भ में, ये सारी जातियों के जनजातीय के संदर्भ में आप यही चीज देखेंगे कि जंगल के भीतर एक स्थान जो जाहिर सरना, जो भी नाम से बुलाइए, वो बनेगा, और उसका जो पेड़ है उसको काटना नहीं है, लेकिन बाकी जो एरिया है जंगल का उसको आप काट सकते हैं। तो यही विचार आज भी चल रहा है, लेकिन इसका जो जिस तरह से इसका सम्मान होना चाहिए था, जिस तरह से इसका संरक्षण होना चाहिए था, इसमें भारी कमी आज हम लोग देख रहे हैं। उसमें अलग अलग विश्वास में अलग अलग बोंगा की बात है। संथाल जैसा बोलेंगे वहाँ मोड़े को तुरुई को रहेगी, कोई बोलेंगे नहीं हमारा पिलचू हड़म पिलचू बुढ़िया रहेगा, अपना अपना पिलचू हड़म पिलचू बुढ़िया है। ये सारे समुदायों का जो सबसे पहला जो मानव और मानवी का जन्म हुआ था, जिनसे बाकी पूरा समाज बना, उनका जो तत्व है, मूल तत्व है, जिसको हम उस सरना में देखना चाहेंगे, वहीं पर रहेगा। तो इस तरह से विश्वास बना। तो सरना का मूल मकसद ये हो गया कि हम अपने बोंगा के लिए जब घर बना रहे हैं, खेत बना रहे हैं, गांव बसा रहे हैं, तो एक हिस्सा को हम बचा के रखें, वहीं पर वो लोग रहेंगे। और आज तक नियम यही है कि उस क्षेत्र में, जिसको हम सरना कहेंगे, वहाँ पेड़ या पौधा कुछ भी काटना, कुछ भी क्षति करना, ये दंडनीय अपराध है। आप उसको उसमें वो आपका एक किस्म से ऐसे स्थल है जहाँ साल में समय समय पर लोग जाके उन बोंगाओं को तुष्टिकरण करते हैं, उनका स्तुति करते हैं, उसका स्तव करते हैं। ये पूजा नहीं है। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि लोग जैसे गाँव संथाल में नायके या माझीहाड़ा, ये लोग सब वहाँ नहीं जाते हैं पूजा करने के लिए, या मुंडा में पहान पूजा करने के लिए, उराव में या बाकी समुदाय के जो पुजारी है, जिसको पुजारी बोला जाता है, ये एक गलत शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। आदिवासी सभ्यता में पुजारी होता नहीं है, क्योंकि पूजा ही नहीं होता है। पूजा करने का अर्थ अलग है। जैसा आप दुर्गा पूजा कर रहे हैं, काली पूजा कर रहे हैं, गणेश पूजा कर रहे हैं, तो पूजा का मतलब अलग होता है। और यहाँ जो होता है ये स्तुति है, स्तव बोलते हैं। आप उस बोंगा के बारे में अच्छी बातें बताते हैं, उनका गुणगान करते हैं। हाँ, उनका पूजा करना मतलब, हे देवी हमको ये ज्ञान दे दो, हमको ये पैसा दे दो, लक्ष्मी देवी हमको, अमुक देवी ये चीज़ दे दो, वो तो एक किस्म से हम कुछ मांगने के लिए पूजा कर रहे हैं। यहाँ उनको शांत करने के लिए, उनको खुश करने के लिए हम उनका गुणगान करते हैं। सिंह बोंगा का जो स्तव है, स्तुति है, उसमें क्या बोलते हैं? हे आप परमेश्वर सिंह बोंगा, आप जो आसमान में रहते हैं, आपका पत्थर जैसा, आपका चट्टान जैसा आपका शरीर है। हाँ, बड़ा बड़ा पोल माने लकड़ी का लंबा खंड जैसा आपका हाथ है। हाँ, आपका सुंदर सा दांत है, एकदम फूल जैसा। तो इस तरह से उनका गुणगान होगा। आप नीला सूता से ऊपर जाते हैं, फिर दूसरे किस्म का नीला रस्सी से आप नीचे आते हैं। ये सब विस्तार से कभी इस पर चर्चा हम लोग कर सकते हैं, जो श्लोक सब है या जो स्तुति है। लेकिन कहने का मतलब है, वहाँ कभी ये नहीं बोला जा रहा है कि सिंह बोंगा मुझे पैसा दे दो, मुझे ज़मीन दे दो, मुझे
धन दे दो या मुझे कुछ दे दो, लंबा उम्र दे दो, ये सब कहीं नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग बोलेंगे तो ऐसा ना हो कि मेरा पेट दर्द हो जाए, ऐसा ना हो कि मेरा सर दर्द हो जाए, बस इतना ही बोलते हैं, इससे आगे और कुछ मांगते नहीं हैं। तो इसीलिए मैं अंतर करता हूँ पूजा और स्तुति। तो सरना में लोग स्तुति करते हैं, जो जो अलग अलग बोंगा है उनके बारे में बताते हैं, उनके गुणगान करते हैं। उसके बाद एक चीज़ और आप ध्यान दीजिएगा कि सरना के साथ साथ और एक शब्द आता है, उसको बोलते हैं जाहिर। सरना को ही संथाल समाज के लोग जाहिर बोलते हैं। अब मुंडा में भी आप जाहिर पाइएगा। मुंडा में जो नागुरी क्षेत्र में रहते हैं, मतलब रांची जिला का मान लीजिए, रांची माने पुराना रांची जिसमें सिमडेगा, रांची, खूंटी ये सब आएगा, उसका जो पश्चिम उत्तर क्षेत्र है, चाईबासा रोड के पश्चिम तरफ, उस एरिया को नागुरी क्षेत्र बोलते हैं, जहाँ सबसे पहले मुंडा लोग जब पलामू क्षेत्र से इधर उधर से फिर उधर आए, वहाँ के लोग जाहिर बोलते हैं। लेकिन अगर आप हसादा क्षेत्र में चले जाइएगा, जो कि रांची चाईबासा रोड का दक्षिण में पड़ता है, वहाँ देखिएगा लोग बोलेगा जायर या जायार, जायार बोलते हैं। ये भाषा तत्वों की बात है, क्यों ऐसा परिवर्तन हुआ वो अलग विषय है। लेकिन जायार आपको मिलेगा, एक ही गांव में सरना भी मिलेगा, जायार भी मिलेगा। जायार भी सरना जैसा ही है मुंडा हिसाब से। क्या है कि वहाँ एक पेड़ को जिसको काटा नहीं जाता है चिन्हित करके रख दिया गया, बा जायार। सरहुल का जब त्यौहार होता है, उस त्यौहार में लोग आके वहाँ, जिसको बा पूरब बोलते हैं ना मुंडा लोग, तो वहाँ सिंगोंगा का स्तुति होता है, जायर एरा का स्तुति होता है। तो जायर एरा भी आपको मिलेगा मुंडा में। जायर एरा कौन है? जो जाहिर का प्रिसाइडिंग डीटी बोलते हैं, जो जाहिर का मूल बोंगा है, जिनका जाहिर में सबसे ज़्यादा हक है कहना चाहिए। हाँ, जो मुख्य बोंगा है जाहिर में, वो जायर एरा, मतलब वो महिला है। एरा है ना, इसका मतलब महिला है। तो जायर एरा का स्तुति वहाँ होती है। वैसे ही दांगड़ा जायर है, जहाँ पर लड़का बच्चा लोग जब शिकार खेलने जाता है, वो भी वहाँ पर जंगल के जो बोंगा है सब है, उनको उनका गुणगान करके, उनका स्तुति करके फिर जाते हैं। इस तरह से कई एक प्रकार का जायर आपको मिलेगा। लेकिन वो भी माना जाता है वही प्राचीन समय का जो जंगल था, उसी जंगल का हिस्सा को ही हम लोग जाहिर बोल के बचा के रखे। तो कुल मिला के यहाँ पर बात ये हो रहा है कि तब जाहिर और सरना में क्या कोई अंतर आप लोगों को लग रहा है, जो आपने पूछा था? तो उसमें कुछ लेखकों का कहना है कि सरना और जायर में अंतर इतना ही है कि बा जायर में लुटकुम हड़ाम लुटकुम बुढ़िया का स्तुति होता है, जैसे हॉफमैन लिख रहे हैं। हॉफमैन का ये जो किताब है आपका, बहुत पुराना प्रिंटिंग है, एनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका। तो इसमें पेज नंबर 3816 में हॉफमैन बोल रहे हैं, वो जब सरावदा में रहते थे, खूंटी में, आज के खूंटी में, तो वहाँ पर लोगों ने उनको बताया कि बा जायर में हम लोग लुटकुम हड़ामा और लुटकुम बुढ़िया को ही मुख्य मानते हैं, और देसावली बोंगा हमारा सारना में रहता है। देसावली बोंगा कौन है? जो कि विलेज का ट्यूटुलरी स्पिरिट बोलते हैं, माने वो गांव का बोंगा, गांव को रक्षा करते हैं, गांव का देखभाल करते हैं, ये बोंगा। फिर सीमान बोंगा भी होता है, जो गांव के चारों तरफ पहरादारी करते हैं कि गांव में कोई गलत बात ना हो, कोई बाहर से कोई उपद्रवी ना आ जाए, गांव की कोई क्षति ना हो। लेकिन जाहिर में आपका संथाल विश्वास के अनुसार वहाँ मोड़े को तुरी को भी का भी आपका स्तुति होती है। हम लोग कुछ
पुराने लोगों से बात किए और पूछा, जानना चाहा कि जाहिर में आप किन का स्तुति करते हैं। तो उन लोगों ने लुटकुम लुटकुम बुढ़िया का नाम भी लिया और मोड़े को तुरी का भी नाम लिया, फिर मारंग बुरू का भी नाम लिया। तो इसका मतलब कुल मिला के आप अगर देखते हैं चीज़ों को, जितना दूर तक मैंने अभी देखा, कि ये कोई एक विशेष बोंगा की नाम जरूर हम लोग कर रहे हैं, लेकिन ये बोंगा जगत का एक प्रतीक है। जाहिर हो या आपका सारना हो, ये बोंगा जगत का एक प्रतीक है, प्रतीकात्मक रूप है। चूंकि हमने प्रकृति का बहुत जंगल को नष्ट कर दिया, वहाँ पर हमने घर बना दिया, खेत बना दिया और कुछ कुछ बना दिया, तो इसलिए उस चीज़ को बचाए रखने के लिए हम बोंगा जगत का एक प्रतीक के रूप में जाहिर या इसको बनाए। इसमें हॉफमैन एक मज़ेदार बात लिख रहे हैं कि जब मुंडा लोगों से वो बात कर रहे थे, मुंडाओं ने कहा कि मुंडारी में वो लिख रहे हैं, दिकू जाति कोरेन कोड़ा को बोरे सारना मेना। मतलब दिकू जाति के जो दूसरे समुदाय हैं, उनके लड़का लोगों के सर पर भी सारना है। इसका मतलब क्या है? वो जो चुंदी है ना, माने पूरा बाल काट दिया, चुंदी भर रह गया, तो चुंदी को बोले देखिए ये भी सारना ही है, क्योंकि बाल मतलब यहाँ पर जंगल माना जा रहा है ना, तो आपका सर का सारा जंगल काट दिया, थोड़ा सा बचा के रखा है, वो चुंदी जो है वो सारना है। तो ये मजे की बात है। हॉफमैन ने इसका उल्लेख किया हंसी मजाक के रूप में कि लोग इस तरह से चीज़ों को बताते हैं कि जंगल सब काट दिए, हम कुछ हिस्सा को छोड़ दिए। लेकिन यहाँ पर एक दूसरा प्रश्न है। सारना को आप जिस तरह से मैं समझा, मैं आप लोगों को बताया, लेकिन समाज में इसका महत्व को गंभीरता से दूसरे समुदाय के लोग नहीं लेते हैं। जैसे आज का झारखंड में कितना मंदिर है देखिए, कितना मस्जिद है देखिए, कितना गिरजाघर है, कितना गुरुद्वारा है। संख्या गिनने से आपको लगेगा बाप रे, तो इतना सारा है। लेकिन इनका देख रेख देखिए आप कैसे लोग करते हैं, इनके प्रति लोगों का भावना क्या है, और सारना के प्रति दूसरे लोगों का भावना क्या है। जो दूसरे समुदाय यहाँ पर आके रह रहे हैं, उनके मन में सारना के प्रति कोई सम्मान है, कोई श्रद्धा है? हमको तो नहीं लग रहा है। सारना को लोग सोचते हैं जंगली लोगों का कुछ है, ये सब काट दो, हटाओ, पेड़ को काट दो, यहाँ पर घर बनेगा, खेत बनेगा, कारखाना बनेगा, खदान बनेगा, कुछ भी बनेगा। सारना का क्या महत्व है? तो इसका मतलब सारना जो इतना पुराना, अतीत कितना हजार साल का पुराना एक विश्वास व्यवस्था का एक प्रतीक है, उसको आप लोग सम्मान के नज़र से नहीं देखते। जबकि हमारे लोग आपका मंदिर को, मस्जिद को, गुरुद्वारा को, गिरजा को, जो भी है, सम्मान के नज़र से देखते हैं। एक कहानी बता रहे हैं, एक बार मैं एक गांव में गया था, तो जाने का पहले रास्ता में मैंने देखा कि कुछ लोग बड़े बड़े ट्रैक्टर में लंबा लंबा साल का लकड़ी को काट के ले जा रहा है। तो जब हम गांव में पहुंचे और गांव के लोग सब बैठे बातचीत करने के लिए, तो मैंने शुरू किया यही कहकर कि भाई, हम जब आ रहे थे आपके गांव में, तो रास्ते में मैं एक मस्जिद देखा। तो आपसे अनुरोध है कि आप में से कोई या कुछ लोग मिल के जाके उस मस्जिद से एक ठो ईंटा तोड़ के ला सकते हैं तो बड़ा अच्छा लगेगा। तो सुन के लोग आश्चर्य हो गए, कौन किस्म का आप दादा आप अनुरोध कर रहे हैं? अरे वहाँ से ईंटा क्या, एक ठो ईंटा का टुकड़ा भी लेने जाएंगे तो वहाँ तो उनका मस्जिद है ना, पवित्र स्थल है उनका, तोड़ने जाएंगे तो लोग मारपीट नहीं करेगा हम लोग के साथ, राइट हो जाएगा। हम बोलो अच्छा ऐसा होगा, अच्छा छोड़ो तब मस्जिद। हम तो एक तो मंदिर भी देखे हैं रास्ते में, तो वहाँ का दीवार से कम एक तो ईंटा तो तोड़ के ला सकते हैं। तो लोग हंसने लगा, बोले क्या मजाक कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी हो सकता है, मंदिर का दीवार कोई तोड़ा जा सकता है क्या? वो हिंदू लोगों का पवित्र स्थल है। तो हमने कहा तो आपका पवित्र स्थल क्या है? अभी तो हम आते समय देखा
कि लोग सब लकड़ी बड़ा बड़ा साल का पेड़ काट के ले जा रहा है। हम तो सुने हैं आपका पवित्र स्थल जंगल है। तो पूरा भीड़ जो जुटे थे वहाँ पर, काफ़ी लोग थे, सब चुप हो गए, कोई जवाब किसी ने नहीं दिया। तो कहने का मतलब मैं ये किसी पर आरोप या ये नहीं है, लेकिन ये बात भी सही है कि हम दूसरों का तो सम्मान जरूर कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को बचाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? क्या हम अपना जंगल को बचाने का सोचते हैं कि भाई हमारा आत्मा कहिए, बोंगा कहिए, अंग्रेजी में स्पिरिट बोलते हैं। तो ये जो प्रमुख तत्व है पूरा दुनिया का, जिसको हम बोंगा बोलेंगे, इस तत्व का जो स्थान है उसका संरक्षण के लिए हम क्या कर रहे हैं? एक बात लोग शायद गलत सोचा होगा कि केवल हम छोटा सा एक टुकड़ा सरना या जाहिर को बचा लेंगे तो हो गया। नहीं, जाहिर का मतलब एक टुकड़ा केवल जंगल का हिस्सा नहीं है, जंगल के भीतर एक टुकड़ा है। अंतर क्या है? उस टुकड़ा का पेड़ आपको काटना नहीं है, दूसरे क्षेत्र का जंगल का आप पेड़ काट सकते हैं जरूरत के अनुसार। अंतर यही है कि सरना का जो आपका पेड़ पौधा है, जो भी है, जड़ी बूटी जो कुछ है, उसको छूना नहीं है। बाकी हिस्सा को आप ले सकते हैं जरूरत के मुताबिक, लेकिन ऐसा नहीं कि चारों तरफ सन्नाटा है, कुछ नहीं है, घास तक नहीं है, बीच में एक ठो सरना है। सरना का कल्पना ये नहीं है, उसके आसपास में जंगल होना चाहिए। वो प्रकृति का एक प्रतीक है। तो प्रकृति तो 5 इंच जमीन में नहीं होता ना। प्रकृति एक, इसका इकोलॉजी बोलते हैं, जिसमें जंगली जानवर भी होगा, जिसमें कीड़े मकोड़े भी होंगे, भिन्न भिन्न किस्म का पेड़ पौधा भी होगा, उसी के भीतर आपका सरना रहेगा। तो हम सारा जंगल काट के उजाड़ देंगे, केवल थोड़ा सा बचा के रख देंगे, ये मेरे ख्याल से ये सरना का सही रूप नहीं है। लेकिन देखिए, जिस तरह से अभी आक्रमण हो रहा है या एग्रेशन कहिए या इंक्रोचमेंट हो रहा है आदिवासियों का जंगल में, तो वहाँ सरना बचेगा कैसे? तो लोग क्या कर रहे हैं? मजबूरी में दीवार लगा रहे हैं। चलो भाई, दीवार लगा के कम से कम थोड़ा बाहरी लोगों का जो यह है उससे हम बच जाए, हमारा सरना को बचा लें। अब कोई भी शहर के आसपास चले जाइए, चारों तरफ आपको दीवार से घिरा हुआ सरना नजर आएगा। कहीं कहीं तो सरना खत्म हो गया, तब भूल गए थे लोग कहाँ है। अचानक किसी को याद आया, शायद इसी जगह में हम लोग का सरना था। तो इस तरह से अब मजबूरी में लोग उनका जो सरना का कंसेप्ट है, जो मूल तत्व है, उससे हट के मजबूरी में लोगों को ये सब करना पड़ रहा है। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश में। हम बोलते हैं हम ऐसा देश है जहाँ सब धर्म का, सब विश्वास का समान सम्मान है। तो भाई, हम जहाँ तक आदिवासी समाज का विश्वास व्यवस्था की बात है, वहाँ तो समान सम्मान देख नहीं रहे। कि सरना कोई धर्म नहीं है, जिस सेंस में रिलीजियन ये शब्द का इस्तेमाल होता है, सरना उस तरह रिलीजियन नहीं है। ये एक प्रकृति का विश्वास के आधार पर एक विश्वास व्यवस्था है, प्रकृति आधारित विश्वास व्यवस्था। तो प्रकृति को बचाए बिना सरना को आप नहीं बचा सकते। प्रकृति अगर ध्वस्त हो जाए, सारा जंगल समाप्त हो जाए, सारा बड़े बड़े जंतु जानवर से लेके छोटे मोटे कीट पतंगों समाप्त हो जाए, जैसा अभी हो रहा है, इससे सरना कभी बचेगा नहीं। सरना अगर एक प्रकृति आधारित विश्वास व्यवस्था है, तो प्रकृति बचेगा तभी ये विश्वास व्यवस्था जिंदा रह सकता है। तो जहाँ प्रकृति का नाश हो जाएगा, जहाँ धीरे धीरे पेड़ पौधा समाप्त हो जाएंगे, जहाँ गांव केवल नाम का वास्ते बना रहेगा, जंगल नहीं रहेगा, बढ़िया पानी का स्रोत चूँकि जंगल से ही निकलता है वो भी नहीं रहेगा, वैसा गांव में आदिवासी मजबूरन रहेगा, उनका विश्वास व्यवस्था समाप्त हो जाएगा। और ये जानी हुई बात है, जो समाज का संसाधन हाथ से निकल जाता है, जिसको डिस्पोजिशन बोलते हैं, संसाधन हाथ से निकल जाता है, वो धीरे धीरे राजनीतिक रूप से पंगु होते जाते हैं। पावरलेसनेस बोलते हैं, उनकी
निर्णय लेने की क्षमता धीरे धीरे समाप्त हो जाती है और अंत में आके वो मूक हो जाते हैं, साइलेंस में आ जाते हैं, जिसको बोलते हैं कल्चर ऑफ साइलेंस। मूक बनने का, कुछ नहीं कहने का हिम्मत है, कोका बोलते हैं ना, कोका बन जाते हैं। तो सरना ये सारी बातों के साथ जुड़ी हुई चीज है। अगर आदिवासी सभ्यता को जिंदा रहना है तो सरना को जिंदा रहना पड़ेगा। इसी में कुछ लोग एक गलतफहमी भी मन में पाल के रखा है कि भाई ये मामला तो केवल गैर ख्रिस्तान लोगों का है, ख्रिस्तान आदिवासी के तो इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ ऐसी बात नहीं है। अगर आप वर्तमान जो आपका पोप है, पोप फ्रांसिस, उनका लिखा हुआ किताब तो नहीं, वो दस्तावेज बोलते हैं लोग, उसका नाम है लाउदातो सी। लाउदातो सी का मतलब है तुम्हारा जय हो। ये तुम कौन है जिसका जय की बात हो रही? प्रकृति है। उन्होंने बहुत पहले लिखा हुआ एक लेख है सेंट फ्रांसिस का, संत फ्रांसिस का लिखा हुआ एक लेख है, जिसमें संत फ्रांसिस ने कहा था इस धरती में जितने पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, ये तुम्हारे भाई बहन है। ये जो सोच है, इसी को वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में पोप फ्रांसिस ने एक विस्तार से इस पर चर्चा किया उस किताब में। और उन्होंने कहा कि इस प्रकृति को बचाने का जिम्मा हम लोगों का है, क्योंकि हम लोग मनुष्य ही जिम्मेवार है प्रकृति को ध्वस्त करने का। और कोई प्राणी और कोई जीव जगत में आप देख लीजिए, प्रकृति को कोई ध्वस्त नहीं करता है। प्रकृति के साथ खिलवाड़ हम ही लोग कर रहे हैं। तो हमारा ही जिम्मा बनता है इसको रक्षा करने का, इसको फिर से पुनरुद्धार करने का। ये सब उस किताब में बहुत सुंदर ढंग से उन्होंने चर्चा किया है। भले ईसाई समुदाय के में जो बड़े अमीर बन गए हैं, बड़े बड़े पूंजीपति बने हुए हैं, उनको ये सब बात पसंद नहीं आई, लेकिन आम जो आदिवासी ईसाई जो है, वो केवल झारखंड में नहीं, भारत के दुनिया के दूसरे कोने में भी जो आदिवासी ईसाई लोग हैं, जो ईसाई धर्म ग्रहण किए जो आदिवासी, वो इस बात को पूर्ण रूप से मानते हैं। भले उनका धार्मिक व्यवस्था में कुछ अंतर आया, लेकिन उनका जो मूल सोच है, प्रकृति के बारे में उनका जो चिंतन मंथन सोच विचार है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो झारखंड में भी हमारे जो ईसाई भाई बहन लोग हैं, उनके मन में भी प्रकृति के प्रति उतना ही प्रेम है जितना गैर ईसाई का है। तो दोनों मिल के, दोनों समाज को एकजुट होकर प्रकृति को बचाने का संकल्प लेना चाहिए। तभी सही में ये जो मांग है कि हमारा सरना कोड हो, उसका कोई अर्थ निकलेगा। इतना ही कहकर आज समाप्त करते हैं। सबको जोहार। What?